राहत मिलनी चाहिए। अलका जी, आपके लिए खास अलग से कानून तो नहीं बनेगा ना, स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी मिलेगा आपको, जो देश का कानून है वही आप पर भी लागू होगा। नुमाना जी 10 साल से ये सत्ता में है, फाइलें इनकी, विभाग इनके, जांच एजेंसियां इनकी, आदेश पूछ रहे 10 साल कम पड़ गए, साबित कर देना था ना, सूली चढ़ा देना था ना, सजाएं देती, चुनाव न लड़ने के लिए ये रहते काबिल। 10 साल तक आज भी खोखले झूठे आरोप, ब्लैकमेलिंग चल रही है। और वो गांधी परिवार, राहुल गांधी बंगला ले लिया, सदस्यता ले ली, सुरक्षा एसपीजी छीन ली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलते हैं, इनके सामने झुकता नहीं, इसलिए इनको आज भी वो उससे बौखलाते हैं। जांच, अगर आप पढ़े लिखे बैठे हैं जो ताली पीछे से मार रहे थे नलिन जी के बातों पर, चुनौती दे रही हूं, खोलिए जरा अपना। आज बताइए, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी डला है 42 करोड़ रुपए का, भाजपा ने जो अपना अकाउंट डाला है उसमें किसी का नाम नहीं है, पता नहीं है, फोन नंबर नहीं है। 42 करोड़ रुपए का चंदा कहां से आया, किसने दिया, उसके हिसाब से इन पर बनता है 4600 करोड़ का जुर्माना। अच्छा। हमारे सिर्फ 14 लाख रुपए तक का जानकारी नहीं थी कि वो 14 लाख कैश किसने दिया, उसकी जानकारी नहीं थी, और हम पर फाइन लगा 135 करोड़ रुपए का। तो इनकम टैक्स है, कोर्ट क्यों नहीं मान रहे? आपका कोर्ट क्यों नहीं मान रहे? कोर्ट क्यों नहीं मान रहे? संवैधानिक संस्था को इन्होंने अपने चंगुल में रख लिया है। अच्छा, कोर्ट, अच्छा ये बता दीजिए, बिल्कुल आप रिकॉर्ड करिए, आप कह रहे कोर्ट हमारी जेब में है। 1 मिनट वो बात कर ले, फिर आप ये पॉइंट ले आए, आप ये पॉइंट ले आए। कोर्ट हमारी जेब में, डिबेट के नॉर्म्स, मैं तो आपको नॉर्म्स वापस आप ही के दिखा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ, आपको बता रही हूँ, मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूँ, मुझे डिबेट तरीके समझा रहे थे, मैं आपकी बात। अलका जी वो जो पॉइंट रख रहे हैं कि साहब आप तो गए ना, आप अदालत की शरण में गए, लेकिन वहां से रिलीफ क्यों नहीं मिला? फिर नहीं, रिलीफ मिलेगा, हम रिलीफ, हम आपको फिर कह रही हूँ, कानूनी लड़ाई है ना, राजनीतिक तौर पर भी लड़ेंगे, कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे। मैं सिर्फ इनसे ये कह रही हूं कि क्या ये सच है या नहीं कि चुनाव आयुक्त संवैधानिक संस्था पे बैठा आदमी, क्या मजबूरी है कि 6 महीने से लिखित में समय मांगता है विपक्ष, वो समय नहीं देते? क्या मजबूरी थी? मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश अपने आप को चुनाव आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति में शामिल करते हैं। आपने क्या किया? सत्ता के दम पर देश के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग की नियुक्ति से बाहर कर दिया। कानून नहीं बन जाता तब के लिए मैं ये व्यवस्था कर रहा हूं। सत्ता और तानाशाही के दम पर हर संवैधानिक संस्था में इनका पूरा हस्तक्षेप है। ईडी के डायरेक्टर को कैसे सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, बार बार कहने के बाद, एक डेडलाइन देने के बाद हटाया गया? पूछिए किस तरह से एक जज जो बंगाल के हैं, कैसे उनको टिकट दी गई, कैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी कि जो संघ के, मैं कह रही हूं हर संवैधानिक संस्था में संघ की सोच और विचार के, जो इस लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा बैठे हुए हैं, उन्हें बना दिया गया है। हम ना लोकतंत्र पे आँच आने देंगे, ना हम इस देश के संविधान पर आँच आने देंगे। मेरा सवाल, 1 मिनट, मेरा सवाल इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर है सर, कि ये जिस तरीके से विपक्ष घेराबंदी कर रहा है सरकार की, अब आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी जिस तरीके से गिरफ्तारी होती है, मित्र देश हैं सर हमारे, जर्मनी से लेकर अमेरिका तक, ठीक है ना, और उनका जो प्रतिक्रिया सामने आई, हालांकि हमने उनको लक्ष्मण रेखा याद दिला दी, बिल्कुल दिखाई, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 5 चीजों पे मैं जवाब दूंगा एक एक करके। हाँ जी, ठीक है ना। पहले अलका जी पे आ जाते हैं हम। इन्होंने बोला जज के ऊपर में, बाहरुल इस्लाम जी, अलका जी की पैदाइश से पहले की बात है, मेरी भी पैदाइश से पहले की बात है। तो ऐसा बाहरुल इस्लाम कांग्रेस के नेता थे, असम से 1962 से 72 तक राज्यसभा के एमपी। उनको गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया, वो वहां से रिटायर हो गए। 9 महीने रिटायरमेंट के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट का जज कांग्रेस पार्टी ने बनाया। 9 महीने रिटायरमेंट के बाद इसलिए बनाया क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा जी के खिलाफ फौजरी के केस में उन्होंने जजमेंट दी, जिसमें बहुत प्रश्न उठे। फिर खत्म हो गई टेन्योर, चुनाव लड़ने गए, चुनाव नहीं लड़े, वापस राज्यसभा में आए। मतलब कांग्रेस पार्टी क्या बता रही है? सुप्रीम कोर्ट की पूरी कमिटेड जुडिशरी की जो बात इंदिरा जी के जमाने से चलती आ रही थी, उन्होंने 70-80 के दशक में दिखाया, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जजेस ने काम करके इंडिपेंडेंस दिखाया। हम जब सरकार में केसेस हारते हैं तो बहुत बढ़िया जुडिशरी, जब जीतते हैं तो जुडिशरी जो है खराब है। ये कांग्रेस की सोच है। दूसरी बात राहुल गांधी पे, देखिए ऐसा है अलका जी, हम तो चाहते हैं राहुल गांधी जी आपके बहुत लंबी आयु हो, अच्छा काम करे, लगातार कांग्रेस पार्टी की सेवा करे, हमारे कोई इससे ना भय हो भी नहीं सकती। जहां जहां गए कांग्रेस पार्टी का जो हश्र हुआ है, उसके लिए हम कैसे खुश ना हो? मतलब वो तो अपने आप वो काम कर रहे जो विपक्ष को उनके खिलाफ करना चाहिए। जहां उनकी भारत जोड़ो यात्रा गई, वहां पर हारते गए आप, 3 राज्यों में हारे। तो इसीलिए हमें कोई राहुल गांधी जी से लड़ाई नहीं है, वो अपनी राजनीति करे, आपके सहयोगी भी
उनके लिए खिलाफ खड़े कर रहे हैं कैंडिडेट्स। ये राहुल गांधी जी की बात हुई। अब आइए आपका अगला केजरीवाल जी पे। जी, अरविंद केजरीवाल भी अद्भुत व्यक्ति है। उनसे कुछ आप पूछेंगे, जवाब कुछ और देंगे। केजरीवाल जी किस बात पे आए थे? मैं ना मतलब करप्शन होने दूंगा, कट्टर करप्शन ईमानदार। के खिलाफ, हाँ कट्टर ईमानदार वाला हाँ। बात रखे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था। हाँ। फिर वो आए। अब दो उनके मंत्री, मतलब सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री कौन? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के आदेश और निर्देश के अनुसार दो मंत्री काम कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया। दोनों जो है जेल में है, बेल नहीं मिल रही। हर बार कोर्ट के सामने, हर लेवल कोर्ट के सामने ईडी सबूत देता है, वो कहते हैं जी बेल अभी नहीं देंगे। केजरीवाल जी के पास 8 समन जाते हैं। क्या सर, बोलते वो हैं? तो पीएमएलए कानून इतना सख्त है ना। एक मिनट, कानून तो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बराबर है। नहीं, बराबर नहीं लोगों है को इस बेल देश भी में मिलता है। कानून। ठीक है, सिर्फ विपक्ष कोर्ट- के लिए कोर्ट कानून फिर है। वही है, फिर वही बोले। हाँ, नहीं, आप अब मैं एक बात मिनट आगे कीजिए। आता हूं इस पे। केजरीवाल जी 8 बार में क्या कहे? मुझे विपස්සना करना है, मुझे यहां पर जाना है, मैं चुनाव में व्यस्त हूं, ये गैर कानूनी है, अभी मेरे पास समय नहीं है। आखिरी अरेस्ट हुए तो वो कोर्ट में जाकर क्या करते हैं? भाषण देते हैं। मैं एक वकील हूं और मैं ब्लंटली कहता हूं, कोर्ट के अंदर में कानूनी बात करिए। ठीक। कानूनी बात के आधार पे जज आपको कोई रिलीफ दे पाएगा। यदि भाषण देने से आपको जज कोई रिलीफ देने वाला है तो कोर्ट नहीं, वो मैदान होता, रामलीला होता। Valid point। तो इसीलिए केजरीवाल जी, जब उनके मंत्रियों पे आरोप हुआ तो उन्होंने तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया। हाँ। खुद उन पे आरोप हुआ तो सत्ता की भूख इतनी कि वो जेल में जाकर बोल रहे मैं जेल से चलाऊंगा। ठीक। जेल में लोगों से बचाने के लिए लोग भेजा जाता है, ठीक है, ठीक है। जनता को बचाने के लिए। ठीक है। केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं सरकार चलाऊंगा। ठीक है। अब उनको दिल्ली की चिंता हो रही है। हाँ। तो ये ड्रामेबाजी है। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।